अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम आपके लिए बहुत ही एक अहम टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और उसका नाम है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म सिम्बियोसिस की एक किस्म है। हमने लास्ट टाइम बात की थी म्यूचुअलिज्म की, उससे पहले हमने बात की थी पैरासाइटिज्म की, उससे पहले हमने बात की थी सिम्बियोसिस की। असल में ये जो तीनों टाइप्स हैं ना, ये सिम्बियोसिस की ही टाइप्स हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म भी आ जाती है, पैरासाइटिज्म भी आ जाती है और कमेंसलिज्म भी आ जाती है। मैंने अब से पहले, इस वीडियो से पहले, वो पहले वाली जो दो टाइप्स हैं वो अपलोड कर दी हुई हैं, और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो यहाँ पर स्टॉप करके इसको पहले वो देखें ताकि आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस से समझ आए और पता चले। तो फिर ये वाली वीडियो देखिएगा और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। मैं एक एग्जांपल भी इसमें दूंगा ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। कमेंसलिज्म सिम्बियोसिस की एक वो वाली किस्म है जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ना, पैरासाइटिज्म और म्यूचुअलिज्म की। पैरासाइटिज्म में होता था एक जानदार को फ़ायदा होता था, दूसरे को नुकसान होता था। लेकिन म्यूचुअलिज्म में यूँ होता था कि एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को भी फ़ायदा ही होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें एक, कि इसमें वन पार्टनर गेट बेनिफिट while other partner neither harmed or benefited। कि एक जानदार जो है उसको फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। यानी कि एक जानदार है उसको फ़ायदा हो रहा है और दूसरा जानदार जो है ना तो उसको फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। इसकी मैं दो मिसालें आपके सामने बताता हूँ, पेश करता हूँ। इसमें सबसे पहले आ जाती है एपीफाइट्स की मिसाल। एपीफाइट्स असल में पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बड़े बड़े तनों वाले दरख्तों पे रहते हैं, बड़े बड़े जिनके स्टेम्स होते हैं ना, बड़े बड़े दरख्त, उनके ऊपर ये रहते हैं। लेकिन ये जब उनके ऊपर रहते हैं, यानी कि ये उगते हैं उनके ऊपर, उनके तने के ऊपर। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी एक दरख्त है तो उसके ऊपर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ है, किसी और नस्ल का है वो, किसी और स्पीशीज़ का है वो। इसमें भी ऐसा ही है। एपीफाइट्स जिस पौधे पे उगता है ना, वो एपीफाइट्स का पौधा नहीं होता जिसके ऊपर ये उगा हुआ होता है, बल्कि वो अलहदा पौधा है। ये किसी और तरह, किसी भी तरीके से नेचुरली बीज वहाँ गया और ये वहाँ पर जाके उग गया। जब ये उसके ऊपर उगा है ना, तो इस पौधे ने, ये जिस दरख्त पे उगा है ना, उस दरख्त से ना इसने खुराक लेनी है, ना इसने पानी लेना है, ना कोई और चीज़ लेनी है। ये पौधा हवा से अपनी ऑक्सीजन लेता है, वहीं पर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, खुद ही पानी अपनी बॉडी में बना रहा होता है रेस्पिरेशन, फोटोसेंसिस करवाने के ज़रिए से, और फिर साथ ही में हवा से वेपर्स लेता है वाटर के, अपने स्टोमेटा के ज़रिए से। छोटे छोटे पत्तों के अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उनकी मदद से। तो एपीफाइट्स जो हैं इस लिहाज से कि अपनी खुराक तो ये खुद ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी अपनी खुद ले रहे हैं, हवा भी खुद ले रहे हैं। जिस पौधे के या दरख्त के ऊपर ये उगे हुए हैं उसको तो ये ना फ़ायदा दे रहे हैं ना नुकसान दे रहे हैं, और उस पौधे को ना इसका फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो हमारी पहली वाली बात जो है ये साबित हो गई कि एक जानदार जो है, बल्कि एपीफाइट्स की अगर बात करें तो इसमें इसको फ़ायदा हो रहा है। हमने यही चीज़ पहले डिस्कस की थी कि एपीफाइट्स को जो है, वो एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे दरख्त पे रहते हैं। तो एपीफाइट्स किस तरह से एक कमेंसलिज्म शो कर रहे होते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर उगते हैं और ये हवा से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं से अपना जो है ना वो फ़ायदा वगैरह हासिल कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन लेके पानी के वेपर्स भी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो ये इनको फ़ायदा पता क्या होता है उस दरख्त का जिसके ऊपर ये उगे होते हैं, कि ये इनको वहाँ जगह मिल रही है रहने के लिए, जगह ले रहे हैं उस दरख्त से, उस पौधे से जिसके ऊपर ये उगे हुए हैं, और उसको बदले में इसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एपीफाइट्स ही होते हैं, ये तो हवा से अपनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं रिलीज़ कर रहे हैं, वेपर्स भी वहाँ से ले रहे हैं, सारा कुछ अपना सिलसिला ये खुद ही कर रहे हैं। इसलिए वो जिस दरख्त पे ये उगे होते हैं ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, बहरहाल इनको ज़रूर फ़ायदा होता है।
कि ये वहाँ पर रह रहे हैं, उसको जगह मिल रही है ना, वो दरख्त इनको जगह दे रहा है। तो ये इस तरह से। इसके बाद एक और मैं आपको मिसाल देनी थी, और वो ये थी कि सक्कर फ़िश। सक्कर फ़िश एक ऐसी फ़िश होती है जो समंदर में रहती है, लेकिन ये समंदर के बहुत ज़्यादा गहराई वाले एरियाज़ में नहीं जा पाती है। तो फिर जब इसने गहराई वाले एरिया में जाना है ना, तो इसको सक्कर फ़िश नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसकी लोअर साइड पे कुछ ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि अटैच होने की सलाहियत रखती हैं, जुड़ने की सलाहियत रखती हैं किसी भी चीज़ की मदद से। फ़र्ज़ करें कि ये मेरा हाथ है, वैसे है तो हकीकत में हाथ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये हाथ नहीं, एक सक्कर है, सक्कर इसमें लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो सक्कर एक ऐसे ऑर्गन को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ के साथ जुड़ती है ना, तो वो वहाँ अटैच हो जाती है, काफ़ी देर के लिए वहाँ पर ना सख्ती से जुड़ जाती है। तो ये सक्कर फ़िश के साथ सक्कर्स होते हैं जो कि शार्क की सतह के ऊपर अटैच करने में हेल्प करते हैं इसको। जब ये शार्क की सतह पर अटैच हो जाते हैं ना सक्कर्स की मदद से, सक्कर फ़िशेज़, तो फिर वो आपको पता है शार्क तो पूरे समंदर में उसने जाना होता है, जहाँ भी जा सकती है वो चली जाती है। तो शार्क फिर चली जाती है गहरे इलाकों में, या वहाँ जाके शिकार करती है जहाँ पर सक्कर फ़िश नहीं जा सकती। तो जब शिकार करती है ना शार्क, तो फिर शार्क के शिकार करने के बाद जो बचे कुछ बाकियात रह जाते हैं या तो सेडिमेंट्स रह जाते हैं, जो वो टुकड़े रह जाते हैं खुराक के, फिर सक्कर फ़िश उन्हें खा लेती है। यानी कि सक्कर फ़िश को फ्री में ट्रांसपोर्ट भी मिल गई और खाने के लिए चीज़ें भी मिल गई, वहाँ खुराक भी मिल गई। इस तरह से सक्कर फ़िश को फ़ायदा होता है, सक्कर फ़िश को। लेकिन बरअक्स इसके जो शार्क है उसको ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान है, क्योंकि इसका कौन सा कोई इतना वज़न है, और पानी में वैसे भी वज़न हल्का होता है कि अगर ये एक मछली के ऊपर दूसरी मछली अगर बैठ भी गई है तो पानी ने उसका जो है वो वज़न ख़त्म कर देना है। तो शार्क एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो ये उसके साथ अटैच हुई होती है। शार्क को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो ये आज की वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।